जैसा कि आप जानते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में एसएससी के बहुत सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें कि एसएससी सीजीएल है, जीडी है, एसएससी जेई है या फिर अन्य एसएससी के एग्जामिनेशन या एसएससी के लेवल के कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे रेलवे हो, जेएसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी के पीटी, हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके को पूछा जाता है। और अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करा तो स्टैटिक जीके में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे विस्तार से स्टैटिक जीके को घटना चक्र वाली बुक से कवर कर रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने एक क्लास इसका कवर किया है जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने देखा। उसमें जो मेनली डांस फॉर्मेट है अलग अलग स्टेट्स के, उससे लेकर जो भी रिलेटेड फैक्ट है उसको भी हमने कवर किया। तो चलिए आज यहाँ पर हम 50 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमने खत्म करा था वहीं से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कहा जा रहा है कि कौन सा युग्म, कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए पिछले क्लास को अगर आपने किया होगा तो आप बहुत आसानी से इसका जवाब देंगे कि जो जोड़ा हमें ये दिख रहा है, बिहू जो है ये बिहार का लोक नृत्य नहीं बल्कि आसाम का लोक नृत्य है बिहू। इसके बारे में आपको पता होगा। इसके पहले हमने बात करा था कि बिहार का ये लोक नृत्य नहीं बल्कि आसाम का लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। पंजाब का लोक नृत्य भांगड़ा। इसके साथ ही साथ हमने गिद्दा भी देखा था कि पंजाब का लोक नृत्य है। साथ ही साथ महाराष्ट्र का लोक नृत्य हमने देखा था लावनी। लेकिन बिहार का ये लोक नृत्य जो है बिहू नहीं। अच्छा, बिहार के कुछ लोक नृत्य को हमने चर्चा किया था जिसमें क्या है, जट जाटिन है, आपका कजरी है, झुमरी है, झिझिया है। ये सब बिहार के लोक नृत्य में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जट जाटिन, कजरी, ये सब जो है ये सब बिहार के, जट जाटिन, कजरी, होली, झुमरी, ये सब क्या है, बिहार के लोक नृत्य हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करें। कहा जा रहा है कि नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करने के लिए यहां पर कहा जा रहा है। ठीक बात है। चलिए ये देखिए, ये जो दलखाई है ये कहाँ का लोक नृत्य है। पिछले क्लास को अगर आपने करा था तो आप झट से इसका जवाब देंगे कि जो दलखाई है ये आपका उड़ीसा का लोक नृत्य है। ठीक है, ये उड़ीसा का लोक नृत्य है दलखाई। ठीक बात है। अच्छा, यहाँ पर कर्नाटक दिया है तो कर्नाटक के लोक नृत्य को भी हमने देखा था कि कर्नाटक के बहुत सारे लोक नृत्य, जिसमें कि हमने देखा था यक्षगान था। ठीक है, एक मिनट। चलिए, यक्षगान देखा, वीरगासे देखा, करगा देखा, कुनीथा देखा। ठीक है, कुनीथा ये भी हमने देखा था कर्नाटक का। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यक्षगान है आपका, कुनीथा है, डोलू कुनीथा जिसमें कि देखिएगा कहीं कहीं, तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो यहां से आपको याद हो गया। अब देखिए यहां पर पदायनी है। क्या पदायनी, जो कि केरला का लोक नृत्य है। क्या पदायनी जो है, क्या यह केरला का लोक नृत्य है? तो बिल्कुल सही। यहां से याद रखिएगा कि जो पढ़ायनी या फिर पदायनी है ये केरला का लोक नृत्य है। अच्छा, थांगटा लोक नृत्य, थांगटा लोक नृत्य कहाँ का है भाई साहब? थांगटा लोक नृत्य जो है ये बिहार का नहीं बल्कि मणिपुर का लोक नृत्य है। ठीक है, थांगटा लोक नृत्य बिहार का नहीं बल्कि मणिपुर का लोक नृत्य है। अच्छा, मिजोरम के लोक नृत्य के बारे में हमने बात किया था, चिराव लोक नृत्य, क्या आपको याद है, जो एक बैम्बू डांस है। अच्छा, मणिपुर का लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो मणिपुरी है, थांगटा है, याद रखिएगा, मणिपुरी, थांगटा, खाम्बा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। कहाँ के? मणिपुर के। मणिपुरी, थांगटा, खाम्बा, नटरास, पुंग, ये सब मणिपुर के लोक नृत्य हैं। अच्छा, कालबेलिया जो लोक नृत्य है ये हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया जो है ये हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, राजस्थान का कालबेलिया के अलावा हमने देखा था पनिहारी देखा था, गनगौर देखा था, घूमर देखा था। ये सब जो है कहाँ का? राजस्थान का है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक मिनट, नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। देखिए ये जो गोमीरा, याद रखिएगा यहां पर जितने भी प्रश्न हैं वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, वो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। और यहां पर अगर आपको सीरीज अच्छा लगता है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, याद होता है अगर सवाल, तो आपको सपोर्ट करना होगा।
आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तभी जाकर के ये सीरीज अच्छे से चल पाएगा। क्योंकि हमारी मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? हमारा हमारा भी तो मोटिवेशन है, तो वो मिलेगा आपके सपोर्ट, आपके लाइक, आपके शेयर, सब्सक्राइब करने से। ठीक है, चलिए। यक्षगान जो लोक नृत्य, अच्छा ये तो गोमीरा के बारे में बात नहीं किया। गोमीरा जो लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य गोमीरा। क्या? गोमीरा पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। याद रखिएगा। आप देखिए, अच्छे से सुन लीजिएगा, तो उसके बाद आपको जैसे ही सामने आपके कोई भी नृत्य या डांस फॉर्मेट आता है तो आप उसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, गोमीरा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य जो उत्तर भारतीय कथक है, याद है ना आपको? कथक। ठीक है, चलिए। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यक्षगान तो हमने अभी देखा, कर्नाटक का यक्षगान देखा, बिरगासे देखा, ये सब कर्नाटक के लोक नृत्य थे। कर्नाटक के लोक नृत्य थे जिसमें हमने अभी बात किया, यक्षगान था, बिरगासे था, कुनी था, डोलू कुनी था, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर जो सत्रिया है, सत्रिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये मणिपुर का नहीं बल्कि हमने इसके बारे में बात किया हुआ है पिछली क्लास में, सत्रिया के बारे में। असम का एक लोक नृत्य है सत्रिया। ठीक है, अच्छा, मणिपुर का लोक नृत्य तो हमने देख लिया, मणिपुरी है, थांगटा है, खाम्बा है, ये सब मणिपुर का लोक नृत्य। और यहाँ पर देखिए क्या है? कलारी पाइटू। कलारी पाइटू जो है ये एक डांस फॉर्मेट या फिर ये कहें कि एक मार्शल आर्ट जैसा कला है। कलारी पट्टू ये केरला का है। कहाँ का? केरला का। और विद्युत जामवाल आपने सुना होगा, ये इसी खेल से जुड़े हुए हैं, कलारी पाइटू से, कलारी पाइटू से, जो कि केरल से संबंधित है, कर्नाटक से नहीं। कर्नाटक का यक्षगान, खाम्बा, थांगटा, ये सब कर्नाटक का है। देखिए, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है। मधुबनी चित्रकारी बिहार से है, बिल्कुल सही बात है। मधुबनी चित्रकारी बिहार से है, बिल्कुल सही बात है। तंजौर कला कहाँ का है भाई साहब? तंजौर कला हमें पता है कि ये राजस्थान से नहीं बल्कि तमिलनाडु से संबंधित है। तंजौर कला तमिलनाडु से संबंधित है, राजस्थान से नहीं। पटचित्र जो है ये उड़ीसा का लोक क्या बोलते हैं कि से संबंधित कला है, चित्रकला या जो बोलिए पटचित्र। ठीक है, पटचित्र उड़ीसा से संबंधित है, तंजौर कला तमिलनाडु से, मधुबनी चित्रकारी बिहार से। और ये जो काल मेजोतु है, काल मेजोतु, ये तमिलनाडु की नहीं बल्कि केरल की लोक कला है। याद रखिएगा, केरल की लोक कला है काल मेजोतु, केरल की लोक कला है काल मेजूतु। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं जो कि गलत दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये स्टार मार्क्ड किया गया। कभी कभी वैसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो काल मेजूतु जो है ये केरल की एक लोक कला है। यह अनिवार्य रूप से एक क्या अनुष्ठानिक लोक कला है। जो काल मेजूतु है, किसी अनुष्ठान के कोई ओकेजन या कोई कर्म कांड होता है तब जाकर के काल मेजूतु केरल की है। यह एक लोक कला है जिसका प्रचलन जो है अनुष्ठान के समय केरल के मंदिरों इत्यादि में किया जाता है। कौन सा? काल मेजूतु लोक कला जो है। मधुबनी चित्रकारी बिहार से, पट्टचित्र उड़ीसा से, जबकि तंजौर कला तमिलनाडु की है। ठीक है, अच्छा, नीचे दिया गया है तो इसे सही सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, मोहिनी अट्टनम, इसके बारे में हमने बात किया था ना कि ये केरला का क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टनम। जबकि आंध्र प्रदेश भी हम देखें, आंध्र प्रदेश में भी मोहिनी अट्टनम होता है। लेकिन देखिए, आंध्र प्रदेश और केरला अगर दोनों दे दिया जाए तो आप मोस्ट प्रायर ऑप्शन जो है चॉइस किसे देंगे? केरला को देंगे। ठीक है, तो ये उड़ीसा से नहीं बल्कि मोहिनी अट्टनम केरला से है। अच्छा, उड़ीसा का भी हमने देखा था, उड़ीसा का ओडिसी आपको याद होगा। ठीक है, चलिए। गरबा जो है ये गुजरात से है, बिल्कुल सही बात है। यक्षगान कर्नाटक से, और कुचिपुड़ी डांस फॉर्मेट जो है ये आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी डांस फॉर्मेट जो है ये आंध्र प्रदेश से है। और जबकि ये एक शास्त्रीय, कुचिपुड़ी शास्त्रीय है। उसके अलावा मोहिनी अट्टनम भी आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। लेकिन कभी आंध्र प्रदेश और केरल में कोई एक दिया रहे तो ठीक है, लेकिन अगर केरल आंध्र प्रदेश दोनों हो तो आप केरल को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने शैक्षिक संस्थानों में किससे विभूषित सैनिकों की छायाचित्रों के प्रदर्शन, कहता है केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने शैक्षणिक संस्थानों में किन से विभूषित सैनिकों की छायाचित्र के प्रदर्शन प्रदर्शन के लिए राष्ट्रव्यापी स्टूडेंट्स फॉर सोल्जर्स विद्या वीरता अभियान शुरू किया है। तो याद रखिएगा, परमवीर चक्र से सुशोभित, परमवीर चक्र से विभूषित सैनिकों के पिक्चर का प्रदर्शनी करा जाएगा।
किसके द्वारा? तो शैक्षणिक संस्थान में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा सैनिकों जो परमवीर चक्र से विभूषित जो परमवीर चक्र जिन्हें मिला है उन सैनिकों की के इमेजेस को का प्रदर्शन कराया जाएगा राष्ट्रव्यापी नेशनल लेवल पर स्टूडेंट फॉर सोल्जर्स विद्या वीरता अभियान से शुरू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा देखिए, डांडिया डांडिया जो है ये कहाँ की लोकप्रिय नृत्य शैली है? डांडिया है गुजरात की लोकप्रिय नृत्य शैली, याद रखिएगा। डांडिया गुजरात की लोकप्रिय नृत्य शैली है। उसके बाद देखिए गरबा, गरबा कहाँ का है? ये भी गुजरात का है भाई साहब, इसको हमने देखा था। तो गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई। गरबा नृत्य में ताली, चुटकी, खंजरी, डंडे, मजीरा आदि का ताल देने के लिए किया जाता है। ठीक है, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, इसके बारे में तो हमें पता है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। इसके अलावा पंजाब का इंपॉर्टेंट लोक नृत्य याद रखिएगा गिद्दा, और उसके बाद गिद्दा के बाद याद रखिएगा दफ। ठीक है, दफ, गिद्दा और ये भांगड़ा तो हमने देखा है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो कि कहा जाता है भांड। ठीक है, भांड। अब देखिए असम का लोक नृत्य जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहू। ठीक है, असम का जो बहुत इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है बिहू। उसके साथ ही साथ आप याद रख लीजिएगा नट पूजा। ठीक है, नट पूजा, बिछुआ, ये सब असम का लोक नृत्य है। और नागालैंड का कोई लोक नृत्य है? नागालैंड का एक इंपॉर्टेंट जो कि पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और अगर लोक नृत्य की बात करें तो जिस प्रकार से मिजोरम में बांस नृत्य, यहाँ पर भी नागालैंड में भी बांस नृत्य, बैम्बू डांस किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा रंगमा, बांस नृत्य, और एक आपका चोंग, रंगमा, बांस नृत्य, चोंग, ये सब नागालैंड के लोक नृत्य है। ठीक है। अच्छा, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। कहाँ का? गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है। साथ ही साथ बिहार के कुछ लोक नृत्य जिसमें हमने आपको बताया था, झिझिया, जाट जाटिन, जाट जाटिन, कजरी, झुमरी, होली, कजरी, झुमरी, होली, ये सब क्या है? बिहार की लोक नृत्य। पंजाब का तो एक आपका गिद्दा है, दफ है। ठीक है, गिद्दा, दफ, और उसके बाद हमने क्या देखा था? गिद्दा, दफ और भांगड़ा, ये सब जो है पंजाब का है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य एक याद रखिएगा, कथक। ठीक है, कथक। और राजस्थान के तो हमने देखा था ना, राजस्थान में कालबेलिया वगैरह, चाकरी है, कालबेलिया है, पनिहारी है, गणगौर है, ये सब राजस्थान का है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है निम्न में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो याद रखिएगा पंजाब और पश्चिम बंगाल में युद्ध कला के लाठी से क्या किया जाता है? युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। अच्छा, ये थांगटा कहाँ का लोक नृत्य है भाई साहब? थांगटा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर का है थांगटा। साथ ही साथ मणिपुरी भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब है। लाठी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो लाठी का पश्चिम बंगाल और ये क्या बोलते हैं, पंजाब वाले इलाके में। कलारी पाइटू कहाँ का है? तो केरला का एक खेल है, ये हमने देखा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी नृत्य कला अन्य दिए गए से भिन्न है? देखिए यहाँ पर कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है, कथक एक शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम एक शास्त्रीय। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, कथक जो है उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो भांगड़ा है पंजाब का बैसाखी समय मस्त मौला होकर नाचने वाला एक डांस है, इसलिए ये अलग है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखिए कहा जा रहा है कि जो किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बियाहुला गिद्दा किया जाता है? तो गिद्दा कहाँ का है भाई साहब? पंजाब का है, ये तो आप जानते हैं। तो याद रखिएगा बियाहुला गिद्दा इज अ पॉपुलर फोक डांस परफॉर्म्ड ड्यूरिंग मैरिजेज इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब। क्या? पंजाब में। गिद्दा के बारे में तो आप जानते हैं। चलिए, निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? देखिए गोवा का लोक नृत्य याद रखिएगा फुगड़ी। क्या? गोवा का लोक नृत्य फुगड़ी है। ये फगवा पश्चिम बंगाल और बिहार में किया जाता है। उसके बाद बिहू जो है ये असम का है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, बिहू असम का, तथा माच जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, माच मध्य प्रदेश का, और ये जो फुगड़ी ये गोवा का है। इसके बाद बिहू असम का और माच मध्य प्रदेश का। ठीक है, अब देखिए बागू रंबा असम के बोडो समुदाय का, याद रखिएगा बागू रंबा जो है ये असम के बोडो समुदाय का एक
क्या है? अनुष्ठानिक जुलूस है, लोक नृत्य है, चित्रकला शैली है या फिर स्थानीय खेल है? क्या है भाई साहब? तो याद रखिएगा ये जो बागुरम्बा है ना, बागुरम्बा असम के बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है, एक फ़ोक डांस है। याद रखिएगा एक फ़ोक डांस है बागुरम्बा, कहाँ का? असम का, ठीक है? असम के बोडो समुदाय का बागुरम्बा एक लोक नृत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि माथुरी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? माथुरी लोक नृत्य जो है ये किया जाता है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य अगर पूछा जाए, देखिए राजस्थान के नृत्य ये सारे हैं, जैसे कि आपका कठपुतली है, कालबेलिया है, कच्ची घोड़ी, लेकिन घूमर जो नृत्य है ना, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। याद रखिएगा स्टेट डांस है राजस्थान का घूमर, ठीक है? याद रखिएगा। अब देखिए पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से है? देखिए पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गाजा ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र का है। देखिए महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य सोलापुर जिले की गड़रिया जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसे धनगर कहते हैं। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र से संबंधित है। ये तो हम देखें। घेरिया नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? घेरिया नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि ये गुजरात से, याद रखिएगा घेरिया नृत्य जो है ये गुजरात से संबंधित है। कहाँ से? गुजरात से संबंधित है घेरिया नृत्य। आगे देखते हैं। आगे घेरिया नृत्य के बाद क्या है कि गंभीरा, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो याद रखिएगा जो आपका गंभीरा है, धाली है और जात्रा, गंभीरा, धाली, जात्रा, गंभीरा, धाली, जात्रा। इसके पहले हमने देखा था ना पश्चिम बंगाल के ही गमीरा, तो कभी गमीरा है कभी गंभीरा, तो याद रख लीजिएगा गंभीरा, धाली, जात्रा ये सब पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं गंभीरा, धाली, जात्रा। उत्तर प्रदेश के कथक, पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, दफ ये सब, तमिलनाडु का याद रखिएगा आपका भरतनाट्यम, ठीक है? ये सब है। आगे देखिए रऊफ, रऊफ और हिकत, रऊफ जो है और हिकत ये जम्मू कश्मीर के, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य में जब हम देखे थे पहले के क्वेश्चन में, तो रऊफ और हिकत जो है ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। रऊफ और हिकत ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। अब देखिए कोलकली, देखिए इतना हम लोग यहाँ से प्रश्न कर रहे हैं अलग अलग डांस फॉर्मेट, तो कोई प्रश्न छूट नहीं सकता है, ठीक है? यहाँ से क्या ही ज्यादा पूछेगा। अब देखिए कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो कोलकली जो है ये केरला के पारंपरिक लोक नृत्य में से एक है। देखिए कोलकली जो है केरल राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसके मंच पर लगभग 16 कलाकार होते हैं जो घेरे में नृत्य करते हैं। अब देखिए रतवाई जो है वो भारत की किस जनजातियों से संबंधित एक लोक नृत्य है, ठीक है? तो ये देखिए रतवाई जो है, रतवाई भारत के मेवाती, कहाँ के? मेवाती जनजातियों से संबंधित लोक नृत्य है। रतवाई जो है ये मेवात, याद रखिएगा मेवाती जनजातियों से संबंधित लोक नृत्य है, ठीक है? देखिए अब कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डांस फॉर्म इन मिजोरम पार्टिसिपेटेड एक्सक्लूसिवली बाय विलेज गेस्ट्स। कहा जा रहा है कि देखिए गांव के अतिथि के द्वारा, विलेज गेस्ट के द्वारा मुख्य रूप से पार्टिसिपेट किया जाने वाला जो डांस फॉर्मेट है जो मिजोरम में होता है, ये कौन सा डांस फॉर्मेट है? कौन सा डांस फॉर्मेट है? तो ये आपका कौन सा फॉर्मेट है डांस, देखते हैं। ये है आपका खुल्लम। कौन सा? खुल्लम है। खुल्लम या फिर खुआलम भी कहा जाता है। इसका साहित्यिक अर्थ होता है मेहमानों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ठीक है? खुल्लम का मतलब क्या है? मेहमानों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य। तो याद रखिएगा यह आमतौर पर खुआंग चावी नामक समारोह में किया जाता है, ठीक है? अब देखिए आर्थकुल फिस्ट या फिर बेट्टकार्ड उत्सव, आर्थकुल फिस्ट या फिर बेट्टुकार्ड उत्सव जो है ये किस राज्य में चर्च द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार हैं? तो याद रखिएगा ये आपके केरला राज्य के चर्च द्वारा मनाए जाने वाले ये सब त्योहार हैं। कौन सा? आर्थकुल फिस्ट और बेट्टकार्ड उत्सव केरला राज्य के, ठीक है? केरला की। अच्छा एक यहाँ पर अगर केरल राज्य की बात आई है तो केरल राज्य में एक इंपॉर्टेंट उत्सव मनाया जाता है जिसे याद रख लीजिएगा साथ ही साथ, ठीक है? त्रिशूर पूरम। कौन सा?
त्रिशूर पूरम उत्सव केरल राज्य का है, ठीक है। केरल राज्य का एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में। आगे देखिए, लोकनाट्य भांड पाथेर, लोकनाट्य भांड पाथेर जो है किस राज्य की नृत्य शैली है, तो देखिए कश्मीर की। कहाँ की? कश्मीर की। भांड पाठेर कश्मीर की, जम्मू कश्मीर का। रऊफ हिकत ये सब हमने देखा। तो कश्मीर की लोक नाट्य है भांड पाथेर, ये कश्मीर की लोक नृत्य शैली है, ठीक है। कश्मीर की लोक नृत्य शैली है लोकनाट्य भांड पाथेर, कश्मीर की नृत्य शैली है। व्यंग्य और नकल, यानी कि दूसरों की नकल उतारने में, किसी का नाटक करने में, इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है, भांड पाथेर में। और संगीत के लिए सुरनाई, नगाड़ा, ढोल ये सब प्रयोग किया जाता है। माय माता, माय माता, ठीक है। माय माता किस राज्य की कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान से केवल सुनना है, ठीक है। तो माय माता जो है वो त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। माय माता त्रिपुरा राज्य का, याद रखिएगा, त्रिपुरा राज्य का एक लोकप्रिय कलोई समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है। और अभी अभी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि त्रिपुरा में एक उत्सव मनाया गया था। कौन सा? खारची उत्सव। पूछा जाएगा कि खारची उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा ये त्रिपुरा में है, ठीक है। त्रिपुरा में खारची उत्सव, त्रिपुरा में, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि हिकत, रऊफ ये सब वहाँ के लोक नृत्य हैं, जैसे जैसे आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि तुल्लाल किस राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? किस राज्य की एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? तो केरल राज्य की व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है तुल्लाल, ठीक है। एकल, देखिए यहाँ तुल्लाल जी सोलो सैटरिक डांस फॉर्म बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ केरला। कहाँ के? केरला, ठीक है। अच्छा, केरला में हमने अभी देखा था ना त्रिशूर पूरम उत्सव, याद रख लीजिएगा इस बात को। अच्छा, देखिए घूमर जो है एक फोक डांस है किस स्टेट का, तो ये तो हमने अभी देखा था कि राजस्थान का फोक डांस भी है और स्टेट डांस भी है घूमर, ठीक है। चलिए, लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, तो ये आपका महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से हमने लावनी भी देखा, ठीक है, महाराष्ट्र का ही लावनी देखा, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। लेजिम नृत्य महाराष्ट्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। लेजिम लकड़ी के डंडे में लोहे की कड़ियों एवं छल्लों से बना एक वाद्य है कि सहारे लय बनाकर बच्चों, जिसमें लड़के लड़कियां होती हैं, द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है लेजिम, जो कि महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की एक नृत्य शैली है, याद रखिएगा, बोलाक आर्ट कर्नाटक की नृत्य शैली है। अच्छा, कर्नाटक में हमने और नृत्य शैलियों को देखा था जिसमें यक्षगान और डोलू कुनिथा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कर्नाटक का बोलाक आर्ट कर्नाटक राज्य की नृत्य शैली है, साथ ही साथ यक्षगान, आपका डोलू कुनिथा, और उसके बाद बीरगासे, लाम्बी, ये सब जो है कर्नाटक राज्य की इंपॉर्टेंट डांस फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखिए, आलू यट्टू जो है ये कहाँ का, किस राज्य का लोक नृत्य है? आलू यट्टू नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिएगा, आलू यट्टू नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। आलू यट्टू नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। तो ये देखिए, आलू यट्टू नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। यह नृत्य कोन्याक जनजाति द्वारा किया जाता है। अगर पूछा जाए कि आलू यट्टू जो कि नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो कोन्याक जनजाति के द्वारा, ठीक है। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस राज्य में हुई, तो ये तो हमने अभी देखा था राजस्थान में। कालबेलिया है तो राजस्थानी होगा, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ भवाई भी याद रख लीजिए। तो भवावी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। ये सब हमने देखा, ठीक है। राजस्थान का घूमर देखा, पनिहारी देखा, झूमा देखा, कालबेलिया देखा, उसके साथ भवाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? देखिए, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य रऊफ, हम तो जानते हैं इस बात को, ठीक है। उसके बाद हफीजा, धूमल, ये सब जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। जबकि ये डांगी जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य, ठीक है। डांगी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। नाम से पता याद रखिएगा, ठीक है, एक बार ऐसे ही सुन लीजिए, आपको याद रहेगा। डांगी हिमाचल प्रदेश का। हफीजा, रऊफ, धूमल, ये सब कहाँ का है? हफीजा, धूमल, रऊफ, ये सब कहाँ का है? तो ये सब है आपका जम्मू कश्मीर का। डांगी हिमाचल प्रदेश का। भवाई अभी हमने देखा ना, भवाई जो है, ये भवाई किस राज्य की एक पारंपरिक नृत्य शैली है, तो भवाई जो है ये गुजरात राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है। लेकिन भवाई का उत्पत्ति कहाँ माना जाता है? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। चलिए,
कैंडियन कैंडियन नृत्य जो है, कैंडियन नृत्य किस देश की एक सामान्य नृत्य शैली है? तो श्रीलंका की याद रखिएगा। कैंडियन जो है श्रीलंका की एक सामान्य नृत्य शैली है। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो याद रखिएगा इसका पश्तून, ठीक है, पाकिस्तान की जनजाति है, पश्तून जनजाति के द्वारा वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सामूहिक लोक नृत्य है जो सिक्किम के लोगों के संरक्षक देवता कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है? तो ये है आपका कौन सा? तो चू फाट, याद रखिएगा चू फाट जो है, चू फाट एक सामूहिक लोक नृत्य है सिक्किम के संरक्षक देवता कंचनजंगा के रेस्पेक्ट में, सम्मान में सामूहिक लोक नृत्य किया जाता है चू फाट, याद रखिएगा चू फाट सिक्किम का है, ठीक है, चू फाट सिक्किम का है। खेल नृत्य रूप, रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश का डांगी भी हमने देखा था कि डांगी जो है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। तो थोड़ा जो कि एक स्पोर्ट डांस है, थोड़ा जो कि एक स्पोर्ट डांस है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से। अभी हमने देखा सिक्किम में चू फाट नाम का एक लोक नृत्य किया जाता है, सामूहिक लोक नृत्य है जो कि कंचनजंगा के सम्मान में किया जाता है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हमने क्या देखा? आंध्र प्रदेश में हमने देखा कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और उसके बाद सिद्धि, मधुरी, ये सब, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है उसे छम नृत्य कहा जाता है। यह हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है छम नृत्य, जो हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। हिमाचल प्रदेश में हमने डांगी देखा, हमने हिमाचल प्रदेश में एक थोड़ा जो कि एक खेल नृत्य है ये भी देखा। चलिए, प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न किसमें अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है? प्राचीन पंजाब के लोकगीत से उत्पन्न टप्पा, टप्पा याद रखिएगा एक लोकगीत है, ठीक है। इसमें अक्सर एक प्रेमी के व्यथा को, प्रेमी के दुख को, लवर के दुख को दर्शाया जाता है। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों में उत्पन्न टप्पा में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है, ठीक बात है। टप्पा गीत बहुधा पंजाबी भाषा में होते हैं। इसमें पंजाब की प्रेम गाथाओं के लोकगीत हीर रांझा, सोहनी माहिबाल इत्यादि प्रेमियों की व्यथा से संबंधित गीत गाए जाते हैं। पंजाब के मार्शल डांस का रूप कौन सा है? तो ये बागा। हमने पंजाब में क्या क्या देखा था भाई साहब? हमने गिद्दा देखा, हमने भांगड़ा देखा, हमने दफ देखा, साथ ही साथ अभी पंजाब में एक लोकगीत देखा टप्पा, जिसमें कि प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में यहाँ पर प्रेमी के व्यथा को दिखाया जाता है। और एक मार्शल डांस है बागा, जो कि पंजाब में किया जाता है, ठीक है। तो पंजाब में बागा बॉर्डर है, उससे याद रख लीजिएगा बागा। चलिए, क्या कहा जा रहा है कि किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, इस प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी, यहाँ पर मेघालय में आपको पता होगा ना खासी गारो जयंतिया, इसके बारे में। तो ये जो खासी गारो जयंतिया है, इन पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासी को इन्हीं पहाड़ के नाम से जाना जाता है, खासी आदिवासी, गारो आदिवासी और जयंतिया आदिवासी। तो खासी आदिवासी लोगों के द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है, याद रखिएगा खासी आदिवासी जयंतियों के द्वारा नोंग क्रेम नृत्य किया जाता है मेघालय में। लेकिन यहाँ पर जो वंगाला नृत्य है, यहाँ पर जो वंगाला डांस है, ये खासी आदिवासियों के द्वारा नहीं बल्कि ये गारो आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? गारो आदिवासी के द्वारा। अब ये मेघालय के अंदर ही गारो, खासी, जयंतिया सब है। तो यहाँ पर ये जो स्टार मार्क्ड इसीलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है खासी आदिवासी, लेकिन वंगाला जो है गारो आदिवासी मनाते हैं। फिर भी आपको ए ऑप्शन टिक करना है अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो, क्योंकि ये जो यात्रा है ये कहाँ का ये नृत्य है, ये बात तो आप जानते होंगे कि यात्रा जो है उड़ीसा साइड में किया जाता है, या फिर यूं कहें कि पूर्वी भारत के कुछ, जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, तो इधर आपका जात्रा नृत्य देखने को मिलता है। बिहू असम का है, चिराव मिजोरम का है, एक बेम्बू डांस है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर वंगाला है, गारो जयंतिया के द्वारा, गारो आदिवासी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उड़ीसा का बाघ नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? उड़ीसा का बाघ नाच चैत्र माह में किया जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि बाघ नाच कहाँ का है? उड़ीसा का है। किस माह में? चैत्र माह में, ठीक बात है। चलिए,
किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो याद रखिएगा सुआ नृत्य। सुआ नृत्य में महिलाएं जो है वो तोते की भांति नृत्य करती है और ये जो सुआ सॉरी, ये कहां पर होता है भाई साहब? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है जिसमें महिलाएं तोते की जैसी नृत्य करती हैं। ये देखिए जवारा कहां का है? मध्य प्रदेश का। इसके बारे में तो हमने बात किया हुआ था। तिरताली कहां का है? मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये सब बात है। चलिए आगे देखिए, जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये जागोई मणिपुरी के मणिपुर राज्य का एक लोक नृत्य है, नृत्य रूप है जागोई। जागोई में मणिपुरी हमने देखा, नहीं सॉरी, मणिपुर में मणिपुरी देखा, थांगटा देखा, याद रखिएगा थांगटा, पुंग, नटरास, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट नृत्य है मणिपुर का। आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट क्या है? कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टनम, मधुरी, सिद्धि, ये सब इंपॉर्टेंट है। असम का बिहू है ना, उड़ीसा का ओडिसी, और भी बाघ नाच, ये सब तो हमने देखा हुआ है, तो यहां पर याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? ढिमसा आंध्र प्रदेश का आधिकारिक लोक नृत्य है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के और भी लोक नृत्य हमने क्या देखे? जो कुचिपुड़ी देखा, मोहिनी अट्टनम देखा, अब याद कर लीजिए। साथ ही साथ ढिमसा भी है ना, राजस्थान का कालबेलिया। उसके बाद हमने क्या देखा? राजस्थान में पनिहारी देखा। राजस्थान में हमने क्या देखा? राजस्थान में कालबेलिया देखा, पनिहारी देखा, झूमर देखा, गणगौर देखा, ये सब राजस्थान का है। ठीक है, कर्नाटक का यक्षगान और थुंग कुनीथा, डोलू कुनीथा, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि दुमहल लोक नृत्य किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो दुमहल जो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का रऊफ, हुकत, ये सब भी याद रख लीजिएगा। रऊफ, हिकत, ये सब याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का वजीफा भी है। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर का है दुमहल लोक नृत्य, जम्मू कश्मीर का। अरुणाचल प्रदेश का कोई लोक नृत्य आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश के भी कोई लोक नृत्य है क्या। चलिए अब यहां पर देखते हैं आगे। दुमहल लोक नृत्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय लोक नृत्य में से है। यह नृत्य केवल क्षेत्र के वट्टाल जनजाति के पुरुषों के द्वारा दुमहल नृत्य किया जाता है। यह नृत्य जनजाति में विशिष्ट शुभ अवसरों पर किया जाता है। अब जो ये ढिमसा के बारे में हमने देखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, ढिमसा किस भारतीय राज्य का एक जनजातीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का है, ये तो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ढिमसा में क्या होता है। ढिमसा भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश का एक जनजातीय नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः पुरजा जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य अकारू घाटी में, अराकू घाटी में एक श्रृंखला बनाने वाली 15 से 20 महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आंध्र प्रदेश में ढिमसा नर्तक त्योहारों के मौसम, गांव के मेलों और विवाह समारोह के दौरान अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। देखिए ये तो हमने 100 प्रश्न अभी किया है। ठीक है, आगे अगर आप चाहते हैं कि वीडियो थोड़ा लंबा बने, थोड़ा लॉन्ग बने, तो आप लोगों को क्या करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके ये सब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है मेहनत करने के लिए, आपके लिए कंटेंट जुटाने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि आप जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका एक सपोर्ट से हमें मेहनत करने को अगर मोटिवेशन मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने को एक ललक हो जाए, तो आपको क्या दिक्कत है? तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाइए। आगे चलकर एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए हम आपके लिए यहाँ पर क्या करवाएंगे, पूरी तरह से जनरल स्टडीज को कवर करवाएंगे, साथ ही साथ जनरल साइंस को कवर करवाएंगे, रीजनिंग को कवर करवाएंगे। तो आप जरूर सब्सक्राइब करके यहाँ पर सपोर्ट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।